नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं हमने जीके जीएस बैच शुरू कर रखा है, जिसमें हम सारे टीसीएस के क्वेश्चन जो 2017 से 24 तक पूछे गए हैं उसको कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी शुरू की है। इंडियन पॉलिटी में हमने दो टॉपिक शुरू किए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसको हम संवैधानिक विकास कहते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, मगर मैंने कुछ ऊपर जो हेडिंग थी वो चेंज करना मेरे से रह गया था। जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे ये क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। इस क्वेश्चन में ऊपर जो टॉपिक था वो मैंने चेंज नहीं किया, गलती से वो रह गया। इसलिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो पहले ही पार्ट में हो चुके थे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे और ये क्लास सेकंड भी होने वाली है। ये बैच सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो सारे ही बच्चे इसको देखें। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ही मीडियम में ज़्यादातर कोशिश की गई है कि इसमें ज़्यादातर हिंदी मीडियम ही रखा जाए, ठीक है, बट साथ में इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। तो ये संविधान जो हमारा लिखा गया था वो कितने वर्ष तक का टाइम लगा था उसको लिखने में। देखिए, इसको लिखने में करीब करीब 3 साल लग गए थे हमको, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको लिखने में जो एग्जैक्ट टाइम लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपको ये याद रखना है एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ मैंने स्टार मार्क कर दिया। जिसको हम अप्रॉक्स बोला जाए तो 3 साल लगता है। अब एक चीज और इसमें याद रखना है कि इसका संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी, यानी कि इसमें 114 दिन बहस चली, जिसमें 11 बैठकें हुई थी। कितनी सिटिंग्स हुई थी? 11 सिटिंग्स। और कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि संविधान को लिखने में खर्चा कितना आया था। वो खर्चा आया था इतना, 63,96,729 रुपए। लेकिन ज्यादा प्रिसाइज क्वेश्चंस मैंने आज तक नहीं देखे कि एग्जैक्ट डेटा पूछा हो। उसमें अप्रॉक्स पूछता है, तो अप्रॉक्स में आप इसको 64 लाख आराम से बता सकते हैं कि 64 लाख का खर्चा आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। देखिए, 10th सिटिंग कब हुई थी? व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। इसका सही उत्तर है 6 से 7 अक्टूबर 1949। 6 से 7 अक्टूबर 1949 इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर, 6 से 7 नहीं, 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे। अब इसमें बताइए कितने सदस्य थे, ठीक है। इसके अंदर पूछा गया है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर है 299। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। 299 सदस्य थे। देखिए, इसमें लिखा गया है कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में बंटवारे के बाद 379 सदस्य में से 299 सदस्य ही रह गए थे। तो आपको यही आंसर मार्क करना है, 299 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। तो ये आपको बताना है कि किस वर्ष उसको टेम्पररी पार्लियामेंट जैसे हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था ऑप्शन डी 1950 में, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को नई दिल्ली के संसद हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। जो पुरानी पार्लियामेंट है हमारी, जिसमें पुरानी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल हॉल आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो उससे पहले का आपने देखा होगा जो बैठक होती है सभी की, उसमें आपने ये नाम बहुत सुना होगा, सेंट्रल हॉल जिसे हम कहते हैं, वहां हुई थी। 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था तथा 24 जनवरी 1950 को माननीय संसदों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले पार्ट में करवाया था कि संविधान सभा के सदस्यों ने कब संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये डेट है 24 जनवरी 1950, मैंने वहां आपको बताई थी। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था, ठीक है। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में
रूप में हो गया। तो 1950 में कन्वर्ट किया था 1952 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की थी? ये तो आपको मैंने अभी बताया, दिल्ली। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन दिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर अगर थोड़ा सा अगर आपको डीप में पूछे थे पहली बैठक में कितने सदस्यों ने पार्ट लिया था, तो 299 में से 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। ठीक है, ये एक छोटी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो वैसे इस पे कोई हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर क्या पता इन फ्यूचर पूछा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो देखिए ये भी अभी मैंने आपको बताया कि सेम क्वेश्चन आपसे कब कब पूछता है। ठीक है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको डेटा, एक क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा तो उसमें उससे जितने डेटा हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 वुमेन्स वर देयर। ठीक है, कहता है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। देखिए इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा जरूर। हो सकता है किसी नाम के बारे में जो फेमस नाम है, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, ये ऐसे फेमस नाम है, इनके बारे में क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी पट्टाभाई सीतारमैया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये आपको बताने किसके ये अध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष थे क्रीडेंशियल कमेटी के, है ना, प्रत्यय पत्र समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवी मालवंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो ये बताना है कि जीवी मालवंकर किसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर है कमेटी ऑफ द फंक्शन, कमेटी ऑन द फंक्शंस। ऑप्शन सी इसका सही है, प्राचार्य समिति के। ठीक है, प्रकार्य समिति के इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये बहुत ही फेमस है, ये सबको पता है। ऑप्शन बी आर के शनमुखन शेट्टी इसके सही उत्तर है। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें एक चीज मैंने और ऐड की थी कि पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखन शेट्टी बने 1947 से 1949 तक। ठीक है, अच्छा। सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसके बारे में भी पूछता है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे डाल दिया कि आप इसको एक बार जरूर पढ़े कि रिवाइज हो जाए। सी राजा गोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और जिसमें एक डिफेंस मिनिस्टर की बात हुई थी तो वो भी मैंने लिख दिया है। रक्षा मंत्री प्रथम बलदेव सिंह, इसका भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, जिसमें बी आर अम्बेडकर हमारे लॉ मिनिस्टर बने थे पहले, तो ये भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? देखिए अभी मैंने आपको बताया बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अच्छा देखिए, इसके अंदर कुछ डिटेल है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर थे पहले, तो ये यहाँ पे आपको दिखा गया है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ही थे, राष्ट्रमंडल के वो अध्यक्ष थे, वो भी थे, विदेश मामलों के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर ही थी, और वैज्ञानिक शोध था वो भी इसी के इसमें अंडर में था। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे पहले, ये भी आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये भी याद रखना है। जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फर्स्ट थे, फर्स्ट मिनिस्टर से जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के। ठीक है, उसके बाद गृह मंत्री आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सूचना व प्रसारण मंत्री भी थे। राजकुमार अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने इसके अंदर आपको ऐड किया है, लेकिन इसके अलावा भी थे कुछ मंत्री, तो बट ये वो थे कि जिन पे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? तो पहले गृह मंत्री कौन बने थे, ये आपको सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न कहता है कि कौन स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो पहले रक्षा मंत्री मैंने आपको बताया बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हमारे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? बी आर अम्बेडकर जो थे कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री। देखिए ये आपको पता, मैंने आपको पहले बताया कि ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ये बी एन राव थे। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हमें बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए, दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल थे? 15 आर्टिकल, जिसमें 5, 6 इस तरीके से थे। ठीक है, लागू कर दिए गए थे ये आर्टिकल। और 26 जनवरी 1950 को तो कंप्लीटली हमने एक्सेप्ट कर लिया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो इसको हमें बताना है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946? तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो ये 1946 में शुरू हुए थे, सबको पता है इसका आंसर। देखिए इसमें एक चीज थी कि पहले भारत में पहली बार जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए। यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को, इंडिपेंडेंट जो लड़े थे, उनको 15 सीटें मिली थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसका भी क्वेश्चन आया था, अभी आपने देखा, पहले रिपीट हो चुका है कि पहली बैठक कब हुई और कहां हुई। तो 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? फेडरल स्ट्रक्चर का, इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर्स नहीं है। तो देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान होता है। विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी होती है, बिल्कुल। और उसके बाद संघ, डिवीजन जो होता है पावर का, वो सेंटर स्टेट में होता है, ये भी ठीक है। ये तीनों तो होती है, लेकिन इसके अंदर सिंगल टियर गवर्नमेंट नहीं होती। इसके अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो एकदम निचले स्तर तक जाती है, पंचायत लेवल तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये गलत है कि सिंगल टियर गवर्नमेंट इसमें नहीं होती, ये फीचर इसका नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे मैथ्स की सीरीज चल रही है रेलवे एनटीपीसी के लिए, तो आप, आशा करता हूँ आप उसको भी देख रहे होंगे। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। आपको देखने के बाद आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्स अभी रेलवे के नवंबर दिसंबर में लाइंड अप हैं, और एनटीपीसी के भी एग्जाम आने वाले हैं। तो उसमें हमने एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस, बहुत मजेदार सॉल्यूशंस डाले हैं कि आप कैसे एग्जाम्स के अंदर 30 के 30 क्वेश्चंस को आप कम से कम टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।